बाघ और चीते का युद्ध। एक समय की बात है, एक जंगल में गौरव नाम का एक शेर रहा करता था। वो अपनी प्रजा की हमेशा रक्षा किया करता था और हमेशा उनकी भलाई के लिए काम भी किया करता था। पास के जंगल में रहने वाला मिंकू बाघ शेर के जंगल पर हमेशा आक्रमण करने की कोशिश किया करता था। एक दिन उसने गौरव के जंगल में रहने वाली एक बंदर को मार दिया। इस बात को सुनकर गौरव तुरंत मिंकू से बात करने जाता है, जहां मिंकू गौरव को चेतावनी दे देता है। अरे ओ शेर, सुन गौरव, तुम अपने जंगल को मुझे सौंप दो, मैं फिर कभी तुम्हारे जानवरों को नहीं मारूंगा। बोलो, ठीक है ना? और उसके बाद वो सब मेरे लिए काम करेंगे। मिंकू की ये बात सुनकर गौरव शेर को अपनी प्रजा की बहुत चिंता होने लगती है। वो मदद मांगने के लिए अपने दोस्त के पास नदी पार के एक जंगल में जाता है। मिंकू बाघ शेर को नदी पार करते देख जंगल में ऐलान कर देता है। देखा तुम सबने, तुम्हारा राजा शेर मेरी जरा सी धमकी से कैसे डर गया और नदी पार करके भाग गया। मिंकू तुरंत भागकर नदी के पास गौरव शेर के पास जाता है और उससे कहता है, अपनी ही प्रजा को छोड़ के भीगी बिल्ली की तरह भाग रहे हो। अब तो तुम्हें मार कर ही रहूंगा। इस जंगल पर तुम राज करने योग्य ही नहीं हो। मिंकू गौरव पर चढ़ जाता है, उस पर आक्रमण करता है, उसे नदी में फेंक देता है। कई साल बीत जाते हैं। मिंकू बाघ कई सालों तक उस जंगल में रहता है और प्रजा को सताता है। और अब गौरव का बेटा भी बड़ा हो जाता है। एक दिन गौरव शेर का दोस्त चीता उससे मिलने आता है और कहता है, बेटा, तुम्हारे पिता इस जंगल को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। वो तो पास के जंगल में रहने वाले शेर से सबकी रखवाली के लिए मदद मांगने आने वाले थे, लेकिन तभी बाघ ने उन पर आक्रमण कर दिया। चीते की बात सुनकर शेर का बेटा उनसे कहता है, क्या कह रहे हैं अंकल आप? हम सब तो अभी तक अपने पिता को दोषी मान रहे थे कि उन्होंने हमें जंगल में अकेला छोड़ दिया। हाँ बेटा, यही सच है, लेकिन तुम अब उस शेर के पास जाकर अपने पापा के सपने पूरे कर सकते हो और उस धोखेबाज बाघ को उसकी गद्दी से हटा सकते हो। गौरव का बेटा यह सुनकर तुरंत दूसरे जंगल जाता है। रास्ते में थोड़ा भटक जाने पर उसे एक हिरन मिलता है, जो उसे कुछ फल और सहायता देने के लिए मान जाता है। हिरन के घर के पास ही उसे अपने पापा मिल जाते हैं। वो अपने पापा को देखकर भी बहुत हैरान हो जाता है। तो हिरन उसे बताता है कि उसने ही उन्हें पानी में डूबने से बचाया था और उनका इलाज किया था। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। जब गौरव अपने बेटे को देखता है तो बहुत खुश होता है। तब गौरव शेर का बेटा उसे बाघ के सारे कारनामों के बारे में खबर देता है। वो दोनों गौरव के दोस्त के पास जाकर उनकी सेना की मदद से मिंकू बाघ को हटा देते हैं, उसे मार डालते हैं और खुशी खुशी एक बार फिर से अपने जंगल में हंसी खुशी रहने लगते हैं। जंगल के पास में एक बहुत सुंदर बागीचा था, जहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ थे। वहाँ पर एक पेड़ था जिस पर बहुत ही रसीले मीठे आम आया करते थे। उसी पेड़ के बगल में एक छोटा सा पेड़ था, जिसके ऊपर एक काले रंग का कौआ रहा करता था। मगर उस पेड़ के ऊपर अभी बिल्कुल भी आम आने शुरू नहीं हुए थे। काला कौआ बहुत प्यारा था, सबको बहुत प्यार से, आदर से, सम्मान से बात करता था। क्या बात है? कहाँ जा रही हो लोमड़ी? कुछ नहीं, अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ध्यान रखना, बारिश का मौसम हो रहा है। ठीक है कालू भाई। कालू इसी तरह सबके साथ हंसी खुशी रहा करता था। एक दिन अचानक एक बड़ा सा कौवा उस बागीचे में आकर रहने लगा। ये बागीचा तो रसीले आमों से भरा पड़ा है। किसी को यहाँ पर खाना है तो मेरी इजाजत लेनी होगी। वो दुष्ट काला कौवा हर किसी को परेशान करने लगा।
हर कोई वहाँ से गुजरते हुए 100 बार सोचता। एक दिन कालू के पास वो नया वाला बड़ा कौवा आकर कहता है, तू यहाँ कब से रह रहा है? चल निकल यहाँ से। आज के बाद ये बागीचा बस मेरा होगा, समझा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ बरसों से रह रहा हूँ और ये बागीचा किसी का नहीं, ये हम सबका है। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। बड़ा काला कौवा छोटे मासूम कौवे को घायल कर देता है और अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। यह सब रसीला आम का बड़ा पेड़ देख रहा था। रसीला पेड़ कालू को आवाज लगाकर कहता है, सुनो कालू, मेरे पास आओ। कालू हैरान रह जाता है। क्या ये पेड़ से आवाज आ रही है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ आ चुकी हैं। अब तो बरसों से यहाँ पर रह रहा हूँ ना। तुम मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करो। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरे आम खाना। मेरे आम खाओगे तो बहुत सारी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी और इस बड़े काले कौवे को मार गिराओगे। कालू कौवा यही करता है। अब वो दिन रात सारे रसीले बड़े बड़े आम खाने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर शक्ति बढ़ गई और एक दिन युद्ध के दौरान उसने बड़े कालू कौवे को मार गिराया और सारे जंगल और बागीचे को उस दुष्ट कौवे से निजात मिल गई। एक जंगल में चिंकू नाम का बंदर रहा करता था। चिंकू अपने सभी दोस्तों के पास जो भी चीज देखता उसे पाने की हमेशा कोशिश करता। एक दिन उसे हिरन दिखा। उसके पास एक सुंदर फूल माला थी। अरे ये तो बड़ी सुंदर माला है हिरन, मैंने आज तक ऐसी माला नहीं देखी दोस्त। मुझे ये माला दे दो, मुझे यही माला चाहिए, सच कहता हूँ। अरे नहीं, ये माला मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, इसे तुम्हें नहीं दे सकता। हिरण की बात सुनकर बंदर ने गुस्से में कहा, अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि तुम ये माला मुझे कैसे नहीं देते। ये तो मैं कैसे भी लेकर रहूंगा। हाँ। तभी बंदर वो माला हिरण के गले से छीनकर तुरंत भागने लगता है। बंदर खुश हो जाता है और माला पहन लेता है। आगे चलकर रास्ते में उसे एक खरगोश दिखाई देता है। गाजर लेकर घूम रहा था। अरे भाई खरगोश, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्या तुम मुझे ये गाजर दोगे? हाँ, बंदर ले लो, ये 2 गाजर ले लो। बाकी गाजरें मुझे अपने बच्चों के लिए लेके जानी है। अरे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे इतनी सारी गाजर कैसे खाएंगे वाला? तुम ये सारी गाजर मुझे दे दो दोस्त। बंदर खरगोश से सारी गाजरें मांगने के बाद भी छीन लेता है और हंसते हुए एक तालाब के पास पहुंच जाता है। तालाब में उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर चीज लग रही है, मुझे इसे हासिल करना है। वो उस चमकने वाली चीज को लेने के लिए तालाब में कूद पड़ता है। बंदर के तालाब में कूदते ही सारा पानी मिल जाता है और वो चमकती हुई चीज अचानक गायब हो जाती है। अरे ये चमकती हुई चीज कहाँ गई? अरे 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 मैं तो डूब रहा हूँ। अरे बचाओ, कोई है, बचाओ बचाओ। इतनी आवाजें सुनकर वहाँ पर घूम रही एक गाय आ जाती है। अरे चिंटू बंदर, लालच बुरी बला है। तुम जिसे चमकती हुई चीज समझ रहे थे वो असल में सूरज की रोशनी थी। मैंने कई बार तुम्हें लालच के चलते लोगों को परेशान करते देखा है। ये गलत बात है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। तुम्हारे साथ भी आज बहुत बुरा हो रहा है। मैं तो चली। ऐसा कहकर गाय बंदर को पानी से बाहर तो निकाल लेती है और वहाँ से चली जाती है। बंदर को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपनी आदतों में सुधार लाने की कसम खा लेता है। कसम खाता हूँ, आज के बाद किसी को बेवजह परेशान नहीं करूँगा और हर किसी चीज पर अपना अधिकार नहीं समझूंगा। लालची बिल्ली। काकू सुनार के घर में यूं तो बहुत सारे जानवर थे। एक तोता था, एक बिल्ली थी, एक कुत्ता था और एक गधा भी था। 2-3 बकरियां भी काकू सुनार ने रखी हुई थी, मगर सबसे प्यारी उसे अपनी बिल्ली थी। वो सुबह शाम बिल्ली को दूध पिलाता था। बिल्ली दूध पी पी कर बहुत मोटी तगड़ी हो चुकी थी,
मगर उसका स्वभाव बहुत लालची था। अपना खाना पीना करने के बाद भी वो बाकी जानवरों की थाली में हमेशा देखती और कुछ न कुछ खाने की हमेशा कोशिश करती। एक दिन उसे तोते ने कहा, अरे अरे बस करो, मेरी सारी मिर्चें तुम ही खा जाओगी क्या? कितना दूध पीती हो, दिल नहीं भरता तुम्हारा? तुम्हें कोई पूछता तक नहीं तोते। लाला जी सिर्फ मुझे चाहते हैं, अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो नौकर देते हैं। बिल्ली को इस बात का बहुत घमंड था कि लाला उसे बहुत प्यार करता है। एक दिन उसने बकरी का खाना चुराकर खाना शुरू कर दिया। अगले दिन उसने तोते का खाना चुराया। उसका वजन अब 2 गुना बढ़ चुका था। लाला बहुत परेशान था। एक दिन लाला ने डॉक्टर को बुलाया और पूछा, डॉक्टर साहब, मेरी बिल्ली का वजन बढ़ता ही जा रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? तभी लाला जी की पत्नी घर के अंदर से आती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है ये बिल्ली सबका खाना खा जाती है। कभी यहाँ खड़ी मिलती है तो कभी वहाँ। इन्होंने तो इसे सर पर चढ़ा रखा है। ये बहुत लालची है। आप जरा इसकी जांच तो कीजिए। डॉक्टर जांच करते हैं और बिल्ली के ज्यादा खुराक लेने के कारण वो मोटी हो रही है, ये बात वो लाला जी को बताते हैं। तो क्या इन सभी बकरियों का खाना ये खा जाती है? ये तो बहुत गलत बात है। तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम्हें तो मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ, दूध भी पिलाता हूँ। ये गलत किया तुमने। बिल्ली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी लाला जी की पत्नी उससे कहती है, सुन रही, तू इतनी खूबसूरत है इसीलिए हमारे घर में है, मगर तेरा व्यवहार बहुत ही कपटी है। अपने लालच को छोड़ और सबके साथ मिलकर रहे। जैसा भूख लगे वैसा खा, नहीं तो बीमार भी पड़ेगी और जान से हाथ धोना पड़ेगा, समझ गई? बिल्ली अपनी गलती समझ चुकी थी। अब वो चुपचाप जाकर लाला जी के पैरों के पास बैठ जाती है और कहती है, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी लाला जी, मैं वादा करती हूँ। लाला जी खड़े हो जाते हैं और सभी पशु पक्षियों को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और कहते हैं, मैं सबसे बराबर का प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्ली ही मुझे पसंद है, तुम सब मुझे बहुत प्यारे हो। ऐसा कहकर लाला और उसकी पत्नी घर के अंदर चले जाते हैं और बिल्ली सबसे माफी मांगती है और खुशी खुशी सबके साथ रहने लगती है।